जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट, जिसका सेट नंबर ये 5 होने वाला है और ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए सभी सेट न्यू मॉडल सेट पर आधारित हैं और ये सभी 9th 10th न्यू सिलेबस के अनुसार सभी सेट ये बनाया गया है और ये टेस्ट हुआ था 24/6/2024 को। तो ये सेट न्यू है क्योंकि इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं। इससे पहले 5 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। उस सेट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर सेट लोग को लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी सेट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर इसको देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसका क्वेश्चन है इसमें पहला, चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है। इसमें बताइए द्विपरमाणु कौन नहीं है। तो इसमें नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं होगा कौन, तो फास्फोरस नहीं होगा। कौन? फास्फोरस। ध्यान रखिएगा, फास्फोरस जो कि द्विपरमाणुक नहीं होते हैं और फास्फोरस क्या होते हैं, चतुष्परमाणुक होते हैं, जो कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। अतः ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है तो ऑक्सीजन द्विपरमाणु कहलाता है। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये आदि क्या हैं, ये सभी द्विपरमाणुक होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें दे दिया फास्फोरस, अगर देता है इसमें नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, तो ये भी होता है, ये भी द्विपरमाणुक होते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है। बताइए डीएनए किसमें पाया जाता है। तो डीएनए देखिए यह पाया जाता है सभी में, केंद्रक में भी पाया जाता है, प्लास्टिड में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। ध्यान रखिएगा और इससे अन्य भी पॉइंट याद रखिएगा कि केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं और एवं क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, यह प्रतिक्रिया होती है कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। ध्यान रखिएगा, अवकरण की प्रक्रिया किस पर होती है? कैथोड पर। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो की होती है एनोड पर। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, यह दर्शाता है प्रोटीन को। किसको दर्शाता है? तो प्रोटीन को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन याद रखिएगा कि नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति में दर्शाता है। मंड यानी स्टार्च। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। पीतल जो कि Cu प्लस Zn से मिलकर बना होता है। कॉपर प्लस Zn, ध्यान रखिएगा, कॉपर प्लस जिंक, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कॉपर एवं जिंक से बनकर बना होता है और इसका अनुपात कितना है? तो कॉपर इसमें 70% होता है और जो जिंक है ये 30% होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ट्राइट्रियम की अर्ध आयु होती है। ट्राइट्रियम की अर्ध आयु होती है, यह होती है 12.4 वर्ष। 12.4 वर्ष, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और यह एक बीटा उत्सर्जक है जिसकी परमाणु संख्या कितना है? 1 तथा द्रव्यमान इसका 3 होता है। और ट्राइट्रियम हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्रतिशोधित स्पिरिट, बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है शक्ति एल्कोहल। क्या कहते हैं? शक्ति एल्कोहल। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? शक्ति एल्कोहल। और यहाँ से भी और पॉइंट याद रखिएगा कि कास्ट स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल जो कि क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट कितना होता है इसमें? 95.6% और इथाइल एल्कोहल प्लस जेल इसमें कितना होता है? 4.4%। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया है, तो यह किया है, ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज ने। किसने? हर्ट्ज ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए नेक्स्ट है कि इसमें असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें व्यापारिक नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित सूत्र दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन असत्य है यानी कौन गलत है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला सही है, कह रहा है कि माइक्रोकॉस्मिक लवण जो कि NaNH4 प्लस HPO4 होता है, बिल्कुल सही है पहला। सोडा एस, ये गलत हो जाएगा सोडा का, कह रहा है कि Na2SO4 जो कि Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हाइपो जो कि Na2SO2 और O3 × 5H2O सही है। और चिली सल्टपीटर जो कि ये हो जाएगा NaNO3, ये सभी सही हैं। बाकी एक गलत है, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। इन्होंने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, 1893 में। कब भाग लिया था? 1893। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के लक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। इन्होंने लिखी थी, ध्यान रखिएगा, अहमदनगर फोर्ट जेल में। किसमें? अहमदनगर फोर्ट जेल। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अहमदनगर फोर्ट जेल में, जो कि 1944 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1944 में। डेट याद रखिएगा, 1944 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखते चलिए। इससे पहले सेट जरूर लगा लीजिएगा, 4 सेट करा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट अलग बना दिया गया है। और जो 3 मैराथन जो कराए हैं उसको कंप्लीट देख लीजिएगा, जो कि एक टॉनिक बैच है जिसमें 700 प्लस MCQ है, जो कि ये खान सर के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद 1111 प्रश्न जो कि कौटिल्य GS प्रदीप सर के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद 1600 का मैराथन वही डाले हैं, जो कि ये SK झा सर के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। ये 3 मैराथन अगर देख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ से 60 से 70% वहाँ से क्वेश्चन आपने को देखने को संभावना होगा। तो वहाँ से आप लोग जरूर लगा लीजिए। उसका भी लिंक, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है मैराथन का, बिहार पुलिस मैराथन नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन एक बार देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी। किसने किया था? तो जिसकी अध्यक्षता किए थे, ध्यान रखिएगा, MA अंसारी। किसने किया था? MA अंसारी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या जाएगा? करेक्ट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे? तो यह बने थे 17 अक्टूबर 1940 को। कब बने थे? 17 अक्टूबर 1940। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि पौनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। पौनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम था। तो इसका ऋग्वैदिक नाम था, ध्यान रखिएगा, कुंभा। क्या था? कुंभा। और गंडक नदी का प्राचीन नाम जो कि सदानीरा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हैं। इसके रचयिता हैं, ध्यान रखिएगा, हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु, और कथास्तिकार जो कि ये हो सोमदेव भट्ट, और बृहत थामजरी जो कि ये हो जाएगा क्षेमेंद्र। क्या हो जाएगा? क्षेमेंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसिस बर्नियर पेशे से था। यह पेशे से क्या था? तो पेशे से था या एक फ्रेंच डॉक्टर था। क्या था? एक फ्रेंच डॉक्टर, ध्यान रखिएगा।
क्या था, पेशे से यह फ्रेंच डॉक्टर था। और यहाँ से याद रखिएगा कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत के लेखक फ्रांसिस बर्नियर पेशे से एक फ्रेंच डॉक्टर था। ये तो बता दिए, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, फैजी। किसने, फैजी किया था। और फैजी जो कि अबुल फजल का बड़ा भाई था और अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था, और इसने लीलावती का फारसी में अनुवाद कर दिया था। और लीलावती पुस्तक को भास्कराचार्य ने लिखा था। किसने के लिखा था, भास्कराचार्य ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हुए बौद्ध संगीति के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था, तो इसमें होता, ध्यान रखिएगा, प्रत्यत समुत्पाद। क्या हो जाएगा, प्रत्यत समुत्पाद। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सभी घटनाओं आपस में जुड़ा हुआ है, और अर्थात कुछ भी स्वतंत्र रूप से या अलगाव में मौजूद नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वश्चर्य हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ हुआ करता था, तो इसमें हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, बिहार टाइम्स में। किसमें, बिहार टाइम्स, ध्यान रखिएगा। और इसका संपादन महेश नारायण ने किया था, और बिहार टाइम्स की शुरुआत जो कि 1894 में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, यह कथन है, ध्यान रखिएगा, मेटरनिख का। किसका है, मेटरनिख। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था, तो यह प्रभावित था, ध्यान रखिएगा, हीगल से। किससे प्रभावित था, हीगल। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गिरना तथा अरुरावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो यह सहायक नदियां है, ध्यान रखिएगा, यह सहायक नदियां है गोदावरी नदी का। किसका, गोदावरी नदी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु प्रकार है, तो इसका जलवायु प्रकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, AS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल A और स्मॉल s, ध्यान रखिएगा। और AS अर्थात शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसन प्रकार है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल इसमें कौन नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, फास्फोरस शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, फास्फोरस, ध्यान रखिएगा। और प्राथमिक पोषक तत्व में कौन कौन है, तो फास्फोरस है, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। अगला है कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित थी, या आधारित थी इसमें दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना का आधारित है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि 1948 भारत में नदी घाटी विकास की पहली परियोजना थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग परपटी के विस्तार के अंतर्गत आता है, तो यह आता है 1%। कितना, 1%। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। और पृथ्वी के आयतन का 84% भाग जो कि मेटल और 15% भाग क्रूड का है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक थोरियम का अयस्क नहीं है, इसमें थोरियम का अयस्क कौन नहीं है, तो यूरेनिनाइट। क्या हो जाएगा, यूरेनिनाइट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और यूरेनिनाइट जो कि यूरेनियम का अयस्क है, जिसमें 65 से 80% तक यूरेनियम का अंश होता है, ध्यान रखिएगा। और विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किए थे FW नोस्टिन तथा WS थॉम्पसन द्वारा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है, यह अलग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्रेट चैनल द्वारा। अगर पूछेगा कि छोटा अंडमान निकोबार का द्वीप समूह जो कि इसका पॉइंट क्या है, तो 10 डिग्री चैनल। पूछेगा मिनी अथवा कवरती लक्षद्वीप, ये हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल में मालदीव तथा मिनिकॉय है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार
दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस भाग में आता है? तो यह आता है CWG में। CWG करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में कोसी नदी की लंबाई है, ध्यान रखिएगा, यह है 260 किलोमीटर। कितना है? 260 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और कोसी कुर्सेला के निकट जो कि कटिहार गंगा में मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से और भी याद रखिएगा कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो कि 445 किलोमीटर है, और बिहार में बूढ़ी गंडक की लंबाई जो कि 320 किलोमीटर है, और बिहार में बागमती नदी की लंबाई जो कि 394 किलोमीटर है। ये सब याद रखिएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, यह 1926 में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट है कि पुंसी आयोग का संबंध है, पुंसी आयोग का संबंध है किससे? यह संबंध है, ध्यान रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध से। किससे? केंद्र राज्य संबंध। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और पुंसी आयोग का गठन जो कि 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन मुंशी की अध्यक्षता में किया गया था। और उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है? तो यह माना जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। और इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ जो कि 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1) क में वर्जित विचारधारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से PN भागवती। कौन थे? PN भागवती। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और PIL का पूरा नाम जो कि पब्लिक स्टेट लिटिगेशन है, ध्यान रखिएगा। और जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 97 संविधान संशोधन जो कि 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 43B में। आर्टिकल 43B, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। तो यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है शिलांग में। कहाँ है? शिलांग में, ध्यान रखिएगा। और संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पारित किया गया है, जिसका परिणाम स्वरूप 1972 में पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में आया था, जिसका मुख्यालय शिलांग में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबित से संबंधित है? इसमें संबंधित है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 358। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है? किसने दिया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और KM नावियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया गया, ध्यान रखिएगा, 1993 में। कब किया गया? 1993 में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है? तो वह नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा, किसमें? धारा 8 क में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ यह है, इस मुहावरे का अर्थ यह है कि गपशप में आनंद लेना। क्या हो जाएगा? गपशप में आनंद लेना, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
यहाँ से और भी बहुत सारे पूछ सकते हैं, जैसे कि दिन दिन दूना रात चौगुना, जो कि खूब तरक्की करना। उसके बाद अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। नाको चने चबाना, बहुत परिश्रम करना। दिमाग चटना, व्यर्थ बके जाना। बुढ़ापे की लाठी एकमात्र सहारा। रेत की दीवार, जो कि क्षण भंगुर वस्तु। आँखों का तारा, बहुत प्यारा होना। खान खपाना, जो कि बहुत श्रम करना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। उसके बाद गडरी का लाल होना, घर की आशा होना। ये सभी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी। इस वाक्य में दोष हैं। दोष बताइए किसमें है? इसमें दोष हैं परसर्ग में। किसमें? परसर्ग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि शाश्वत। शाश्वत का हो जाएगा क्षणिक। मौखिक का हो जाएगा लिखित। गुप्त का ज्ञात। जंगम का अस्थावर और उद्धत का सौम्य। उसके बाद उन्मिलन का निमिलन। उसके बाद सुहोदर का परोदर। गंगा का वाचल। घात का प्रतिघात। निरपेक्ष का सापेक्ष। सजन का दुर्जन और चेतन का जड़। निर्दय का सहृदय और सत्य का मृषा या झूठ। और भी बहुत सारे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से हाथी का प्रवाची बताइए। हाथी का प्रवाची हो जाएगा कंजूर। क्या हो जाएगा? कंजूर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा। और हाथी के अन्य प्रवाची नाम भी याद रखिएगा, जैसे कि गज, हस्ती, कुंभी, उसके बाद मदकल और मतंग। ये सभी नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और पूछेगा कि कुरंग के प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा सारंग, कस्तूरी, मृग इत्यादि। उसके बाद पूछ सकता है कि कलहंस। कलहंस का क्या हो जाएगा? कलहंस का हो जाएगा चक्रांग। उसको मानसौक, मराल, कारडौम। उसके बाद सरस्वती। उसके बाद वाहन। उसके बाद पूछ सकता है केहरी। केहरी का हो जाएगा शेर, हरि, मृगराज, ब्राग, व्याघ्र और मृगेंद्र, केसरी, वनराज, सिंह और शार्दुल। ये सभी किसका हो जाएगा? केहरी का। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अन्य भी याद रखिएगा, जैसे कि अश्व का क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। उसके बाद आशु विमान, तुरंग, घोटक, हाय, तुरंग, वाजी, सैवधव और रविपुत्र। ये सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभ्यागत शब्द का उपसर्ग बताइए। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा अभियागत। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने लगा। तो रेखांकित वाक्य हैं। ये कैसा वाक्य है? यह है मिश्र वाक्य। इसमें सभी मिले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र में समास हैं। तो पंचतंत्र में समास है, इसमें द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और भी याद रखिएगा, जैसे कि पूर्व पद जिसका प्रधान होगा वह होगा अभिव्यय समास, और उत्तर पद जो कि प्रधान होगा तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास कर्मधारय। ये सभी याद रखिएगा। जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहेंगे, और जिसका दोनों पद अप्रधान हो उसके बहुब्रीहि समास कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है यण संधि। क्या है? यण संधि। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू गेट अंडर वंस स्किन फाइंड द करेक्ट मीनिंग। इसमें मीनिंग करेक्ट फाइंड करना है, खोजना है। तो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, टू एंगर और इरिटेट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कौन इसमें गलत वर्ड है। तो गलत वर्ड इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कंज्यूम। क्या हो जाएगा? कंज्यूम। ध्यान रखिएगा, कंज्यूम का अर्थ होता है उपयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन है कि ही इज क्यूट डैश डैश एंड नैरो। तो क्या हो जाएगा इसका? बताइए इसमें क्या सुटेबल है। तो इसमें सुटेबल है, ध्यान रखिएगा, कि ही इज़ क्यूट टैल यानी वह लंबा है, और नैरो यानी पतला भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? टैल।
करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी। क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंटोमी ऑफ ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का एंटोमिस बताना है, तो इसका एंटोमिस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका एंटोमिस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डिफिट। क्या हो जाएगा? डिफिट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला कि द वर्ड अनलेस इज एन या एन, ए या एन, तो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कंजक्शन। क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम्स क्या होगा? ब्रेव का अर्थ होता है, ब्रेव यानी बहादुर होता है, और इसका सिनोनिम्स बताना है, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फियरलेस। क्या हो जाएगा? फियरलेस यानी निडर। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द सॉरी बट इज यूज एज, बट इज यूज्ड एड, जो कि ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, कंजक्शन ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि सरसों का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है, ये हो जाएगा, ब्रासिक कैम्प्रेस्टिस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान यहाँ से याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अन्य भी नाम भी पूछ सकता है, जैसे कि साइसर एरिटियम, जो कि चना का नाम है। गेहूं का क्या हो जाएगा? गेहूं का हो जाएगा टिटिकम एस्टिवम। उसके बाद ऑर्जिया सेटिका, ये हो जाएगा धान का। ये सभी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सही मेल का चयन करें, इसमें बताना है सही कौन है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला ही सही है, कारक सुजाक यानी नाइसेरिया गोनेरी, गोनोरी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जीवाणु का नाम है सभी, ये सभी सही है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रहा है? सही मेल का चुनाव करें, तो सही इसमें क्या है? ये सही है, बाकी ये सभी गलत है, ये सभी क्या है? गलत है। तो इसमें सही पूछ रहा था, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अन्य नाम याद रखिएगा, अन्य इसमें भी याद रखिएगा, जैसे कि हैजा किस जीवाणु से होता है? बिब्रो, कोलेरा, डिप्थीरिया, जो कि कोरेनी बैक्टीरियम, ये सभी नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि टिटनस, टिटनस जो कि ये होता है क्लस्ट्रियम टेटनस है, जो कि टाइफाइड, जो कि साल्मोनेला टाइफी, ये सभी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेक्सिकॉल्स। क्या कहते हैं? सेक्सिकॉल्स। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर कह रहा है कि घटवर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो इसमें रूपांतरित होता है पत्ता का। किसका? पत्ता का। ध्यान रखिएगा। और घटपर्णी एक हरा पौधा होता है जिसमें पत्ते का घट यानी घड़े के रूप में होता है, और पत्ते का शीर्ष ढक्कन और शेष फलक जो कि घड़े के आकार में होता है, और घड़े में अनेकों रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के होते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? यह संबंधित है थनैला। कैसे? थनैला। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा। थनैला ये क्या है? तो स्तन शोध से संबंधित ये रोग है, ध्यान रखिएगा। मिल्क फीवर पशुओं के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, और यह दूध देने वाला पशुओं में भी होता है, ध्यान रखिएगा। और टिक वीवर कुत्तों में भी होता है, सभी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजधानी के बारे में सही नहीं है, इसमें बताना है कौन गलत है। इसमें देखेंगे तो पहला सही है, कह रहा है कि पादपों में एक बड़ी राजधानी होती है जो कुल कोशिका के आयतन का 90% घेर सकती है, बिल्कुल सही है। और अमीबा में राजधानी की पोषण में भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वनस्पति कोशिकाओं में राजधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलत है कि जंतु कोशिका में राजधानी नहीं होती, जबकि होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन है, यह किसका है? यह जहर का है। किसका? जहर का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसके क्यूर्स लाइक हेमोपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बताइए किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, यह किया था सैमुअल हैनीमैन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाता है? तो यह होता है, ध्यान रखिएगा, यह होता है 12 माह में।
10 से 12 माह में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन कहाँ तक है, इसको हम लोग कंप्लीट पीडीएफ डाल देंगे। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में होगा, आप लोग देख कर भी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ से क्वेश्चन है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो यह है ईश्वर एफ शुभांकर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, फिशर ने। किसने, फिशर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट है कि मेरा सेठ समिति का संबंध किससे है। तो यह संबंध है किससे है, हथकरघा के विकास से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ है। तो यह है, ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा महाराष्ट्र के। कहाँ के, महाराष्ट्र के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया। तो यह शुरुआत किया गया 1998 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष बताइए। लेखा वर्ष पूछ रहा है, तो लेखा वर्ष हो जाएगा 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष ध्यान रखिएगा सोमपाल। कौन थे, सोमपाल। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश के लाल और हरा एवं नीला रंगों का अनुपात मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। परिणामी रंग इसमें हो जाएगा सफ़ेद। क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लावन करते समय आइजनबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है। तो यह रहता है 1/10 भाग। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा 9/10। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो यह गुणनफल होता है, ध्यान रखिएगा, टर्क। क्या होता है, टर्क होता है, जो कि जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, बताइए कितने डिग्री पर। यह उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें कार्य करता है केवल संवहन पर। किस पर, संवहन पर। चलिए यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का अगला है 93 नंबर, दी गई 4 आकृतियाँ में से कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण AB की स्थिति है। ये फिगर दर्पण के सामने रखेंगे तो कैसा प्रतीत होगा, यही पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा उल्टा दिखेगा, उल्टा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या इसमें हो जाएगा 94 का लुप्त संख्या 4 आ जाएगा। कैसे, 4 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे किया है, तो इसका ट्रिक होता है, जैसे कि एक कॉलम को या एक रो को आप लोग सॉल्यूशन कीजिए और उसी पैटर्न पर इसको बनाइए, तो उसी तरह बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सभी रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो यह चलाया गया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। यह जारी किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है। तो यह योजना है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। तो यह की गई है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IMT ट्रिलेट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं है भारत। कौन शामिल नहीं है, भारत। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5 सेट भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 4 सेट करा दिए हैं, 4 सेट को जरूर लगा लीजिएगा और इसको लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल सके।
चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।